प्रकाश जी, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है? देखिए, इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य केवल एक ही है, जो जनता की समस्याएं हैं उन मुद्दों को उठाना और उन समस्याओं का निराकरण ना होने की वजह से जो जनता परेशान है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी जो है उस वजह से हमें नगर पालिका का घेराव करना पड़ रहा है। नगर पालिका बड़ा जो है शासन और प्रशासन बड़ा उनको लापरवाही है इनके द्वारा, क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और पानी जो भरा हुआ है मोहल्लों में, जो शांति कॉलोनी है ख़ास तौर से, उसमें जो जल भराव की स्थिति है, शांति कॉलोनी हो गया, गांधी नगर हो गया, ओमपुरम हो गया, पूर्वी अशोक नगर हो गया, और भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे हम जा नहीं पा रहे हैं। कॉल्स तो हर जगह से आ रहे हैं, लेकिन उन जगहों पे अभी तक हम जा नहीं पा रहे समय के अभाव की वजह से। इस वजह से जो है हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, जो 1 जून को मैं नगर पालिका का घेराव करने जा रहा हूँ, उसके उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। शहर में अनाधिकृत रूप से अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, जहाँ पर ना तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार से लोगों को सुविधा दी जा रही, चाहे वो पक्की सड़कें हों, बिजली की लाइन पोल हों, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जब वो क्षेत्र नगर पालिका के अंतर्गत आता है, जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ कट रही हैं या बस रही हैं, तो नगर पालिका की भी कुछ जिम्मेदारी रहती है कि ये शहर का आपके नगर पालिका का हिस्सा है। जब अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं तो उन कॉलोनियों में क्यों ही आप जो है अपना सर्विस टैक्स वसूलते हैं, क्यों ग्रह कर और जल कर ले रहे हैं जब वो अनाधिकृत हैं? गलतियाँ दोनों तरफ से हैं ना। अच्छा सर, नगर पालिका में सरकारी धन की जो लूट है वो बड़े पैमाने पर है, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि जो ठेकेदार है, जो ठेका लेते हैं, उन्हें 50 से 60% कमीशन देना पड़ता है, उसके 18% GST चली जाएगी, बचेगा क्या? काम क्या कराएंगे? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसी वजह से तो जो इटावा शहर में काम हो रहे हैं विकास के नाम पे, उन कामों की जो पोल है, इसी वजह से तो जो सड़कें हैं आज बनी कल उखड़ गई, परसों ख़राब हो गई, नाली हैं नाले हैं आज बने कल टूट गए, परसों ख़राब हो गए। तो यही कारण है भ्रष्टाचार। जब आप जो है 50% कमीशन आप खुद ले लेंगे ठेकेदारों से, तो जो ठेकेदार है वो क्या जेब से पैसा लगाएगा? भाई, वो भी कमाने के लिए बैठा है। 50% आपको देगा, 40% माल लगाएगा, 10% मुश्किल से बच पाता होगा ठेकेदारों पे। ये कारण है उनका जो है भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है नगर पालिका का। और इसमें हम राज्य सरकार से अपील भी कई बार कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में थोड़ा सा भ्रष्टाचार नगर पालिका में ज़्यादा है, थोड़ा इस पर ध्यान दें। क्या मजबूरी आप पड़ रही है कि 1 तारीख को आप नगर पालिका घेराव? देखिए, मजबूरी मेरी तो नहीं है, मजबूरी है जनता की। जो जनता परेशान है, कई तरीके से वो अपनी बात को रख चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी कई तरीके से अपनी बात को रख चुके हैं। वहाँ जो जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, जिन जिन मोहल्लों में, वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्टें डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि देखिए भैया हमारी कॉलोनी की ये स्थिति है, हमारे मोहल्ले की ये स्थिति है, कृपया करके इसकी समस्या का समाधान करें, स्थायी निराकरण कुछ निकाल के दें। और इसके बावजूद भी जब कॉल्स वगैरह की जाती है स्थानीय लोगों के द्वारा नेताजी को, तो नेताजी के कोई सटीक जवाब या ऐसे कोई जवाब नहीं रहते हैं जो जनता संतुष्ट हो जाए। उल्टे जवाब ही इनके द्वारा मिलते हैं जनता को, जिससे जनता भड़क जाती है। और वो फिर जो है 1-2 बार तो अभी DM साहब के यहाँ भी गए हैं, वहाँ के स्थानीय लोग शांति कॉलोनी के, और भी जो है गए हैं, ज्ञापन वगैरह भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ के स्थानीय लोगों की। तो इन सब चीज़ों से हट के अब लोगों को ये दिख रहा है कि भैया अब हम किससे ही क्या कहें और कहाँ जाएं जो हमारी जो है ये सुनवाई हो जाए। तो जनता ने फिर ये निश्चय किया है कि मैं सड़क पे उतर के नगर पालिका का घेराव करूंगा, शायद वहाँ से कुछ रास्ता निकले, वहाँ से शासन प्रशासन जो उत्तर प्रदेश का है शायद वो उनकी निगाह जाए और वो कुछ संज्ञान में ले मामला। इस वजह से ये जो नगर पालिका का घेराव है वो 1 तारीख को किया जा रहा है, केवल जनता की समस्या के कारण। अभी तक कितनी समस्याएं आपके पास आई हैं और कुछ उसका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ, या अधिकारियों को अवगत कराया गया कि नहीं कराया गया, या चेयरमैन साहब को अवगत कराया गया? कितनी समस्याएं?
देखिए ऐसा है, पहले तो हमने मुहिम चलाई थी जो स्मार्ट मीटर की, सबसे पहले वहीं से स्मार्ट मीटर के विषय में काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी, हम पे लोग भी मिले थे, तो हमने ज़मीनी स्तर पे उतर के वहाँ भी खड़े होकर लोगों के बीच में इंटरव्यू वगैरह दिए थे, अपने उनकी आवाज़ उठाई थी। उसके बाद हमने बिजली विभाग से रिलेटेड भी डीएम साहब को ज्ञापन वगैरह हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा दिया गया था, उस पर फिर स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी गई थी। ये सबसे बड़ा निराकरण है। इसके बाद में फिर नगर पालिका की शिकायतें आने लगी हमारे पास में, तो हम जनता के बीच उतरे तो हमने देखा वास्तव में जो ज़मीनी हकीकत है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी आप ये समझिए, आप अगर अपना घर हो वहाँ पे तो आप वहाँ 1 महीना नहीं काट सकते, और ये लोग कई सालों से ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं कि जल भराव है, घर के बाहर जो है घुटनों तक पानी भरा है। तो ये चीज़ें इनकी कई बार हमने जो आवाज़ उठाई, जनता ने भी उठाई है, लेकिन इनका कोई जो है स्थायी निराकरण नहीं हुआ अभी तक, ना ही इनको जो है कोई ऐसा जवाब दिया गया है नेताजी द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा नगर पालिका के, कि इनको कोई राहत महसूस हो या मान ली किसी प्रकार के कोई संतुष्ट जवाब हो। ऐसा कोई संतुष्टि भरा जवाब भी नहीं दिया इन लोगों ने, ना ही ये जनता के बीच आ रहे हैं, ना ही ये, हमने तो कहा भाई आप नहीं आ रहे जनता के बीच में तो एक प्रेस वार्ता के जरिए ही अपनी बात रख दें, वो भी नहीं सुनी जा रही। यानी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, पता नहीं कौन से अहंकार लिए बैठे हैं ये लोग गद्दी पे कि हम सुनेंगे नहीं किसी की, ना ही कोई काम करेंगे। कितने बजे से धरना प्रदर्शन? ये समय 11 बजे है 1 जून को धरना, और ये धरना जब तक रहेगा जब तक नगर पालिका शासन और प्रशासन उनकी मांग को, उनकी बातों को सुन ना लें।